सारा रोला तो यही हो ना, पंगे करने का मतलब है ना, तो वो इन्हें चाहना बस। ये बताओ क्या करा फिर। नहीं, कुछ लोग आपने जिस तरह मैं मैसेज में देखे हुए जी, मैं कमेंट भी पढ़ा जी, उसके अंदर लिखा हुआ है बेकारा, बलकारा, कुछ मतलब कुछ भी कमेंट की मैनिपुलेट करता है बंदा ये, ऐसा कुछ, मतलब आप उनको जवाब क्यों नहीं देते? हाँ मतलब वो मैंने आप देखा मतलब सहयोग राशि के नाम हाँ, कोई पे। ऐसा कोई, हाँ कुछ भी अलग अलग मतलब बातें। अच्छा एक बात बता, कोई कड़ी बैठा होया नु कहते मेरा 10 लाख के और मैं धमका दिया था बकारे ना, तो उसका भी जवाब मैं ही दूंगा। किसी का कब्ज हो जाएगी उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। किसी का चूरने हो रहे हैं उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। मतलब किसी का कुछ हो रहा होगा उसका जवाब मैं ही दूंगा गे। अरे उसे तो पूछो ना, मतलब कोई हो एक जनौर न्यू कवा है अकबला भाई मोर्चे में संगठन में किसी ने काट दिया। अरे इस मोर्चे की ब्यूटी है या है, तो किसी ने जोड़ा था भाई मोर्चे में? तो किन जोड़ा था भाई? किसी ने भी तो किन जोड़ा था? तो जब तो किसी ने जोड़ा किसी ने कौन काट सका है भाई? तेरे से अगर मेरी मान लो मेरी नहीं बनती, तेरे विचार और मेरे विचार अलग हैं, तो मैं तेरे से अपने आप को अलग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल। और कोई मैनिपुलेट कर सकता है बहुत बढ़िया। मन ने 10 बात कही है उनमें से एक बात का बतंगड़ बनावा है, वो उसने किसी की मतलब एक अपने आप ने बड़ा दिखावा है, मैं राजीव दीक्षित का हूं, आर्य समाजी हूं, मैं चोपटे वाला हूं। भाई साहब जब सारी बात मेरा लायक जाए नहीं तो सारा खेल पेरा लायक जाए। फिर वो क्या करा है, मतलब किसी बालक ने बकाया क्या है, उसकी लाइफ बर्बाद करे, उसको 20 बार समझावा है। सारे मोर्चे के जो से अपने टॉप लीडर का कौन से नहीं बताया। और फिर मन ने कहा जब थारा समझ में नहीं आती, मैं तो जो करना चाहूं वो तो मैं कर सकूं। सारा धन तड़के ते लेगा सांस तक, हम तो कई बार तो साथ रहो, तुमने तो बेरा है और कुछ कर दे तो हम बताओ। और जो आदमी साथ नहीं रंदा क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी तो तुम हमको बुरा भला कहने लग जाओगे। मतलब तुम्हारी बकवास सुनने के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है, मतलब कोई काम नहीं करना, घर से बाहर निकलना नहीं। ये कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? उनका एक बार स्टेटस चेक करो, उनका एक बार प्रोफाइल चेक करो जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। या तो वो मिलेंगे जिनसे अपने घर तक फ्रस्ट्रेटेड है, घर में पूरी नेगेटिव एनर्जी है, घर वाले ना तो देखकर राजी ना उनने फटक दे घर में। दूसरे टाइप के कौन है? हद लेवल के बिजनेसमैन जो 40 रुपए की चीज ने 400 रुपए में बेचने की हिम्मत रखे, जो मतलब कह पे मतलब मैं थारा गुड़ का रेट बताऊं उसका यू साड़ा नुका था बोला मैं उसके निजी अनुभव शेयर करूंगा और वो मेरे निजी अनुभव शेयर करेगा, कर लें दे तू उसने, मैं बताऊंगा फिर उसका खेल, उसने मेरा लगेगा। लेकिन फिर मैं क्या सोचूं, वो एक हरियाणा में कहावत तो याद है, गु में डड़ा मारा छिट्टम छीटो है। वो छिट्टम छीटो होने का मैं टाइम को नहीं असल में। जय हम इन मुद्दों पे इन छोटी छोटी बातों पर जवाब देवांगे ना, मतलब आप इसी काम पर लग जाएंगे। नहीं ये तो मैंने मतलब ज्यादातर क्या मतलब पता नहीं कितनों के कमेंट देखे, कमेंट क्या वो लगाते हैं, वो शेयर करते हैं। तो उसमें एक भाई ने लिखा हुआ है कि उस सुशील भाई की फोटो, वो जो आपकी चंडीगढ़ वाले कांड में, सुशील भाई आपके मतलब समर्थन में गए थे, हम भी गए थे वहां पर। तो उसमें लिखा हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से श्रेयाम कि ये वहां आए थे और अब उसी सुशील भाई को आप गलत बोल रहे हो। मैंने कोई गलत नहीं बोला। नहीं वो उसमें मैं लिख रहा है ना, मैंने कभी गलत नहीं बोला भाई। देख एक बात बता, सुशील भाई देवेंद्र के लिए नहीं आए थे। वहां अगर सुरेंद्र पाल वर्मा भी अगर मास्क के मुद्दे पे बोल रहा होता ना तो देवेंद्र खड़ा होता वहां। वो जो मोहित गुजरा था नरवाणे में, मेरा कुछ लगे था, तेरा कुछ लगे था, तू अपना काम छोड़ के गया था, अमरिंदर वहां काम छोड़ के गया, एक सुशील भी गया वहां, साहिल भी रहा। तम जो गए थे भाई मेरे खातर गए थे, मुद्दे खातर गए थे, जाने था तुमने, मुद्दे खातर गए थे, तुमने जाने था, जानदा नहीं पछाणदा नहीं गया। सुशील गेल तो बैठ रहा था मैं, वो मेरे लिए कोई नहीं गया था, मुद्दे के लिए गया था। आज मैं फिर बोलूंगा ना तो सुशील फिर आएगा, मुझे पूरा ट्रस्ट है। और जब आज सुशील के साथ कुछ होने लगेगा इस टाइप का तो हम भी जावांगे, कोई न्यू को नहीं भाई। आपका एक मान लो तन रास्ते में चलते चलते आप गाड़ी में बैठे हैं, सुरेंद्र का वह है कि मैंने तो इस ढाबे पे चाय पीनी या इस ढाबे पे मैंने रोटी खानी, मैं कहूं कि 1 किलोमीटर आगे एक और ढाबा है, मैं जानू उसने, इब जो सुरेंद्र भी नहीं मानना इस बात में और देवेंद्र भी नहीं मानना है, तो बेस्ट सोल्यूशन यो है कि कोई बात या इसका दिया तो सोल्यूशन ये है कि सुरेंद्र मान जाए या सोल्यूशन है कि देवेंद्र मान जाए। अगर ये दोनों ना माने
तो सही क्या है, सुरेंद्र तक तू ज्यादा खा ले, मैं आगे खा लूंगा, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ा करता भाई। कोई किसी ने देखो, मोर्चे से अलग करने का मतलब ये होता है जब आपको कोई आदमी स्टेटमेंट देके ये कहे कि तुम्हारा मोर्चे से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसा कभी मन ने कहा हो, तने कहा हो, किसी ने भी कहा हो, जब मोर्चे में कोई पदाधिकारी नहीं, मोर्चे का कोई मालिक नहीं, मोर्चे में जिसका विजन जैसा हो, कोई न्यू कह रहा है ना अगर मैं फलानी ट्रेनिंग करना चाहूँ, वो समझा ले चाहे बका ले, पापा ने कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जिस पर धोखा खाना है वो खा लो, लेकिन हमने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि मेरा फलाने आदमी तो कोई लेना देना को नहीं। ईब अगर कोई देखो, मान लो तू दुनिया के बात व्यवहार करा है, तुम सच्चा है झूठा है, किसते लेना किसते देना, मेरी कैसे तरती है भाई इसमें, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई आदमी तेरे ऊपर इसलिए ट्रस्ट करता है कि तेरे साथ देवेंद्र की गेल उसने फोटो देख ली और वो बोला भाई देवेंद्र के लिए आशा बिल्ला बढ़िया, इनकी फैमिली के जैसा हाल है और ये अच्छे मतलब उनका रिश्ता है, तो जब उनका रिश्ता अगर वो देवेंद्र के साथ ठीक मानता है और इसलिए उसने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, फिर उसके साथ चीटिंग करना तेरा कोई फर्ज नहीं बनता। बिल्कुल। अच्छा फिर मैं इससे कैसे बचाऊंगा भाई, मैं दुनिया को क्यों कहूं भाई तुम इसके साथ डील मत करो, मेरा कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं ये कह सकूं भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, यू आदमी मतलब मेरा कोई लेना, अगला कह दो भाई मैं अगर मैं खराब हूं ना तो अगला कह दो कि मेरे को लेना देना नहीं, बात खत्म। यार मैं किसके साथ रहूंगा, मैं किसके साथ डील करूंगा, मेरा किसके साथ रिश्ता है तो मैं तय करूंगा ना भाई। तुम किसके साथ करोगे नहीं करोगे, मान लो तुम अब मोर्चे के अंदर इतनी सारी विचारधाराएं बनागी, इसकी ब्यूटी ये है उस मोर्चे की। आप एक नु कह रहा है बोला हम ट्रेनिंग करांगे बोला है, यार कड़ी होने लग रही है कड़ी ट्रेनिंग करेंगे, मैं कर लो जिस पर ट्रेनिंग होती ट्रेनिंग कर। अरे मैं तो कहूँ चारों तरफ ट्रेनिंग होनी चाहिए जनता सरकार मोर्चा की, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये हक बनता है, मेरा इस ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है। मान लो ये एक मैंने उतना कहा था भाई कोई चुलपुने में कोई ट्रेनिंग होने लग रही है, मेरा को नहीं लेना देना इससे, अब मेरा लेना देना नहीं है। अब जो ट्रेनिंग में जाओ है वो उसकी सिरदर्दी है ना, कोई नहीं कह रहा है कि भाई अब फलाना आदमी मान लो यो कह ले, चल सुनील ही कह ले, सुनील ट्रेनिंग करने लग रहा है, वक्ता निर्माण की ट्रेनिंग कर, मेरा लेना देना नहीं है उससे कुछ, मैं नहीं हूं उसमें शामिल। तो अब कोई और आदमी अगर उस ट्रेनिंग में शामिल होना चाहता है और वो मतलब वो करना चाहता है तो मैं थोड़ी रोकूंगा उसको, ना मेरा हक बनता। बिल्कुल। लेकिन मेरा विचार है भाई, मैं अपने विचार पे कायम हूं, अगर उस विचार पे आपको मैं आपसे सहमत ना होना ये मेरे व्यक्तिगत विचार है भाई, तेरा सहमत ना होना तेरा व्यक्तिगत विचार है, हो चाहे ना हो, बिल्कुल। कोई जबरदस्ती नहीं होती सामाजिक जीवन के अंदर किसी के हिसाब से। आप एक दिन साथ चल पड़े फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग शुरू में पहले दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ गए जिंदगी भर वो उससे अलग ना हो, फिर तो ये कोई भी रीजनल पार्टी ना बनती। जितनी पार्टियां बनी हुई है, यहां तक कि बीजेपी भी कांग्रेस से अलग होकर बनी हुई है, जितनी अपनी इनेलो पार्टी देख ले, अपनी और दूसरी पार्टियां देख लो, ये एक दूसरे में से तो निकल के बन रही हैं। तो फिर ऐसे तो कभी कोई अलग ही ना हो, एक परिवार में सगे भाई हो मैं भी तो अलग हो, अलग होना कोई बड़ी कोई गलत बात नहीं होती, अलग विचार रखना कोई गलत बात नहीं होती। बात हो है अलग विचार रख के दुश्मनी का भाव रखना, आपकी मतलब आप खाते समय किसी और को बोल रहे हो, अगते समय किसी और को बोल रहे हो, आपके दस्त लग जाए तो समस्या, कब्ज हो जाए तो मार मैं कारण हो गया तेरा कब्ज हो रही है। अरे भाई तेरा हो रही, तू अपनी कब्ज का सोल्यूशन कड़ी और करा, मेरे नाम ने क्यों तड़के लेगा सांझ तक लगा रहा है। और बाकी ठीक है फिर किसी तरह पीछे देकर नेगेटिव पब्लिसिटी करनी पड़ा, यहाँ आपको करने लग रहे और बेचारे तक कमाल की बात तड़की सांझ मारा नाम रटे। बताओ उन पर मतलब मारे नाम के अलावा उनकी फेसबुक की प्रोफाइल उठा के देख लो, इतना में हमारा नाम नहीं लेते, इतना उन्हें कोई पूछता ही नहीं, बोले उन्हें हमारा नाम लेगा जब कोई ना कोई बेचारा उस पर कमेंट भी करता है। मैं तो कोई ऐसा जना पड़े रहने दो, क्यों खा मन खाई क्यों करा है, ठीक है जो सा जो कुछ करा करने दो भाई। मतलब आपने फोन किया और मैंने आपका फोन नहीं उठाया तो मैं खराब हो गया, यो कौन सा लॉजिक है बता भाई। हमने किसी को ट्रेनिंग मारते रोक्या हो, हमने किसी के ऊपर दबाव बनाया हो, मान लो फंड का ही दबाव है, तेरे ऊपर कितना दबाव बनाया भाई, कभी नहीं। किसी और भाई को बनाया हो, कोई दबाव नहीं बनाया यार। हमने कहा हम दोगे नहीं तुम सहयोग राशि, नहीं दिन देना ना दो, जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला लेने दो। अरे भाई हमने तो यू करना ही है, ये तो होगा ठीक है, या सहयोग राशि भी आवेगी, वो सारा काम होगा। वो नहीं कहा है
मैं आज बात कर रहा था, आज उत्तराखंड में इसमें हरिद्वार में नहीं ट्रेनिंग थी, मैंने छोरे दे गया, मैं बोला हाँ भाई वो एक जना क्या था, वो कड़े की बात थी, जड़े मैंने कहा था, बोला भाई हमने सुना है कि तुम 5,000 रुपये लियो। वो आप रोहतक में, हाँ रोहतक में वो फौजी साहब गए थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फौजी साहब कहाँ थे, वो वो बोले हैं 5 ने, उन्होंने बोले हमने सुना आपने 5100 रुपया 5,000 रुपये रेट रखा था। उसी टाइम मोर्चे में खड़े हो गए ना 4 लोगों ने बोला था, हाँ बिल्कुल 0 रुपया लग रहा है जी, 1 रुपया नहीं लगा हमारा, फ्री में आवेदन है भाई। आप 20 आवेदन फ्री में करके ना, और हम तो सिर्फ न्यू कमा अगले आदमी ना भाई, तुम लोग कम से कम एक किताब तो इसकी, तो यार उस मुद्दे पे एक किताब लिख रखी, उसने तो पढ़ने का तुम्हारा हक बनता ही है ना वो। और फिर अगर जो उसने लेके ना, एक पुलिस अधिकारी के लिए ले जाओ, एक बैंक अधिकारी के लिए जाओ, अपने पड़ोसियों के लिए ले जाओ, 5 किताब लेने में क्या टूटा है भाई। बिल्कुल। चलो पहले हमारे पास किताब नहीं थी तो हमने उसी हिसाब से रखा था। और फिर दूसरी बात यह है कि इसका इस्तेमाल की बात है भाई, सारे भाइयों ने बेरा है, न्यू को नहीं है। देखो दुश्मन तक तो बताने की कोई बात होती नहीं, ना अपनी स्ट्रेटजी, ना अपना हिसाब किताब, ना अपना कुछ और। लेकिन जो आदमी साथ काम कर रहे हैं उनने बेरा भी है, उनने सारी चीजा का पता है, वो हर सवाल पूछ भी सके हैं, हर सवाल का जवाब भी मिला है। कोई सवाल आज तक ऐसा मिला हो तब ना पूछा और उसका जवाब ना मिला हो, मिला नहीं, फिर जब सारा मिला है। अब उन लोगों के ऊपर टाइम खराब करने का तो कोई तुक ही नहीं है। और मैं तो बाकी साथियों ने भी कहूंगा भाई, अपना फालतू के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो बनाने लग जाएगी हैं तो अच्छा, फिर तो सही चल जाएगी, फिर तो बना देंगे, न को ला देंगे, चढ़ा देंगे, न को ला भाई, सुन लो भाई, न को ला काम कर गया जी तो अपना काम करी गया। लेकिन बात यह है कि पढ़े रहें तो जो से पढ़े रहे हैं उन अपने हिसाब से बोलने दो, जिसमें जितना काम होगा, जिसका जिसा तप होगा, जिसकी जिसी मेहनत होगी, जिसकी जिसी नियत होगी। देखो तेरे में मेरे में इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी की मेहनत को या किसी के तप को देख ले आपा, हमारे में तो है नहीं भाई इतनी गुंजाइश। हम तो जितनी हमारे समझ में आवा है तो किसी का साथ देना या किसी का अलग होना उतना ही कर सका, जितनी मेहनत हमारे पे बना उतनी कर सका। तो हम तो किसी ने डिसाइड कर देनी, ठीक, परमात्मा तो जाना है, जिसने मेहनत करी ना करी ये तो है, वो अपने आप कर लेगा निर्णय। फिर हम तो न्यू कमा जी, मान लो जिस तरह आप कोई विजन लेकर चल रहे, हाँ ठीक है, अगर आप ते बढ़िया विजन है किसी पर, वो दे दो, उसमें हाँ? क्या दिक्कत है? विजन देकर उस पर लीड कर लो ना, कर लो, कौन मना कर रहा है? हम तो उसकी गल भी है। मतलब देखो सारे गेम का रोड़ा क्या है, काम कुछ नहीं करना लेकिन कुर्सी बीच आनी चाहिए। सारे गेम का रोड़ा क्या है, खुद कुछ नहीं करना लेकिन ये सारे के सारे जितने मानस कमाए हैं ना, ये उनकी बात मानने चाहिए। सारे गेम का रोड़ा ये है कि हमको सेंटर में रख के बात करो। अरे जब आप इनसे जुड़े नहीं, जब आप इनसे कभी मतलब आपने, मैं एक आदमी की बात बताऊं, चल मोर्चे में जो साथी जुड़ रहे हैं लगातार, उनने बेरा इस बात का 3 दिन की ट्रेनिंग रखी। मोर्चे का कोई एक साथी जिसको आप मेन साथी कमा, वो उस पहले दिन आया और आंदे ही वो जो व्यवस्था कर रहा है उसको बोले हमारा कमरा कहाँ है, और अपने कमरे में बैठ जाए, और उस ट्रेनिंग में बैठे ही नहीं। और मैं उसको फोन करके बोलूं कि बैठ जाया करके, वो जो लोग आए हुए हैं उनसे मिल तो लो, उनके साथ इंटरेक्शन तो कर लो। डॉक्टर मारा कुछ लेना देना नहीं ट्रेनिंग काम, तो वो आएंगे ठीक है भाई, आएंगे। तीसरे दिन अपने नाम का जो भाषण देना था, किसी ने 10 मिनट बोलना, किसी ने 20 मिनट बोलना, बोल के घर चले गए। मैं तो रोटी खा रहा हूं उनके बीच में बैठ के, वह रोटी खा रहे अपने VIP रूम में बैठ के, नहीं तो उनकी गल के ऊपर जुड़ेंगे भाई लोग है। फिर मैं न्यू कह देंगे कि लोग मारी नहीं सुनते, लोग तेरी सुने, और तन्ने हाईजैक कर लिया मोर्चा। एक बात और भी तो कई जान लग रही लगातार है भाई, देवेंद्र ने तो मोर्चे पर कब्जा कर लिया। मोर्चा तो शुरू कराया था यो 20-21 मानसा ने, और ईब मोर्चे में भी अकेला देवेंद्र अब भाई इसने एक करके न कमाए है नु, अब भाई एक करके देवेंद्र ने सारे दूर कर दिए। इस बात में मोर्चे पर जो कब्जा कराया, ये मोर्चे पर कब्जा करने का जो बात कही आरोप है यो कुकर है। क्योंकि शुरुआत का जो बात करी जावा है, हम भी नहीं थे, मतलब भाई मोर्चा जब स्थापना हुई तो उस टाइम पे तो हम वही थे, लेकिन उस स्थापना में जो 20-21 मानस के जो नाम लिए गए थे, जो लाइन में बैठे थे, वह मानस
कुछ मानस तो इसे थे जो उसके बाद दिखे को नहीं, पहले दिन दिखे थे खाली। लेकिन कुछ मानस थे जो गिल्ला चल रहे थे, जो जिसको टॉप लीडरशिप कही जान लग रही है, वह धीरे धीरे करके न वह अपने आप दूर हुए हैं। अब देवेंद्र ने दूर करे मोर्चे पर कब्जा करने खातिर। नहीं, वो तो मैसेजों में तो यही लिखा हुआ है कि आपने किया। आपने- आज नहीं, उस आदमी ने कहा है, जो आदमी दूर करा है ना, उसने नहीं लिखा, किसी और ने कहा है, किसी और ने लिखा वो हुआ है। अंतर्यामी है। हाँ, ये है कि मैंने जो आज ही पढ़ा। मान लो चलो कोई दूर करा है, अपन ने कहा था भाई यू टॉप लीडरशिप है यो, ये गौरव आजकल जो सारा काम संभाल रहा, ये जब मान ले गौरव के साथ में कुछ गलत करूं, यू तो गौरव का फर्ज बना है कि वो पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रखे। सही सही बताओ, ठीक है ना। यो सुरेंद्र नहीं कहेगा कि गौरव के साथ देवेंद्र ने गलत किया, ना यो रविंदर कहेगा, ना यो गौरव, कोई नहीं कहता। मतलब वो ये सारे भाई नहीं कहेंगे कि भाई किसने किसके साथ गलत किया। ये गौरव कहेगा, या तो गौरव मेरे दबाव में हो, या गौरव मेरे से डरता हो, या गौरव मेरे पे तो कोई लालच हो, या मैंने कोई खा रखा हो, या इन्हें कुछ खा रखा हो, जब तो गौरव डरेगा। और नहीं तो देवेंद्र अगर गलत कर रहा है ना, अगर देवेंद्र ने उनके साथ गलत किया है और मोर्चे के अंदर वो गलत कर रहा है, वो जो है ना, वो दूध पीते बच्चे नहीं है जिन्हें तुम कह रहे हो, वो पहले किसी संगठन को चलाने वाले लोग हैं। उनको खड़ा होकर बोलना चाहिए कि इस आदमी ने ये गलत काम किया है। वो काम करने के तरीके में फर्क है। वो कह रहे हैं कि जागरण जुगरण तो हो रहा है, सिर्फ राजनीति करेगी। मैं कह रहा हूं राजनीति सारे जागरण का एक हिस्सा है सिर्फ, और बिना लोगों के ना राजनीति होती, बिना लोगों के ना बिजनेस होता, बिना लोगों के ना व्यवस्था होती, बिना लोगों के ना कुछ और होता। लोग जागृत नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो मतलब ये जो मानस फिर ये जो धीरे धीरे दूर हुए हैं, ये अपने निजी उसने लेकर निजी विचार लेकर दूर हुए हैं। अब भाई हम तो यू काम करना चाह, मान हम राजनीति हाँ, करना चाहें। हाँ। अब तू राजनीति तुमने राजनीतिक पार्टी भी बना ली। अच्छा, उन्होंने तो राजनीतिक पार्टी भी बना ली। और मैंने न्यू कहा था एक बार, तब मैंने एक मौका देकर देखो। वो कह रहे हैं कि तेरे बिना राजनीति नहीं होने की, तने लीड करना पड़ेगा राजनीति वाला मूवमेंट, क्योंकि लोग जो हैं वो तेरे को सुनते हैं, या इस टाइप की बात को भाई तू लीडर है। इसलिए मैंने उनका न्यू गया, अगर मैं राजनीति करूंगा तो बहुत भारी गलती हो जाएगी। ये सुनने की बात पर तो यह बात तो मैंने भी सुन रखी है, कहते अक्तना कोई नहीं सुनता, तू तो बोल ले जावा है एक। लेकिन वह न्यू भी कहा है, वह न्यू कहा है कि तेरी ये सुना है। फिर अगर जब मेरी कोई नहीं सुनता तो फिर मैं न्यू क्यों करके ना मोर्चा न्यारा कर दिया। एक बात बताओ, वह नहीं कहते ना ये बात तो, ये बात तो और कम भाई लाग रहे हो इतने दिन हो गए, तब ने मेरे मुंह तक आज तक जो टॉप जिसने आपा मोर्चा गया कर दिया, जो 21 मानसा की बात की, तब ने मेरे मुंह तक कितनी बुराई सुनी उनकी ना। बुराई तो कोई बुराई कितनी सुनी भाई। कोई आपा कोई जिक्र, अपने पास कोई टॉपिक नहीं है उनके बारे में बात करने का, नाम कदे बात कर दे, क्योंकि वो टॉपिक ही नहीं है। एक आधी बार बात कर रहे हैं तुम, भाई तो न्यू कैश उन तक पूछ लो ना यार। यार मान लो आप सारे समझदार हो, सारे इंटेलिजेंट हो, एक आदमी कह रहा है कि मैं देवेंद्र के साथ निजी अनुभव है मैं शेयर करूंगा, मैं तो कहूं ना करना चाहिए। वो आज तक क्यों रुका हुआ था भाई? आज ये प्रकरण जो होने लगे हैं, मतलब आज उसको किसी ने कहा है, इसका मतलब तो आज तक क्यों रुक रहा? अगर वो मेरे साथ पहले दिन अगर किसी कमरे में रुका है, या मेरे साथ उसने ट्रैवल किया है, या मेरे साथ उसने डील किया है और मैं गलत हूं, तो आज तक क्यों रुका हुआ है वो? हाँ, इतने दिन बाद समझ में आया। फिर उसमें इसको क्यों समझ में आया? वो तो उस बात में तो यह है ना, इतने दिन बाद समझ में आने की नहीं है। अगर भाई उस टाइम पे तो उसने सोचा भाई या तो निजी स्वार्थ अपना कोई लालच ला रहा था वो। अगर देवेंद्र तो मेरा कोई मैं तो था किसी से पहले कह दूं मैं कोई लालच पूरा नहीं करूंगा ना, क्या हो तो बताओ। यह बात तो लालच तो किसका पूरा कर सकता है? सबका क्या रखा, सब जितने साथी हैं सब तक लालच तो खुद का भी पूरा नहीं कर सकता ना। मैं अपना करूं, मैं गलत, मैं तो इसलिए तुम लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं ताकि कोई डाउट किसी किस्म का ना रहा है किसी भी भाई का। हम ये मतलब अपनी तरह से स्पष्ट हूं मैं, मेरे को इस रास्ते पर चलना है। जो इस विचार के लोग हैं ना वही चाहिए मन है। एक चीज और जी, ये सही बात है, जैसे सुशील ने क्या बोलते हैं इसको, ये वकील जी हमारे साहिल गोयल ने जब ये पैसे वाला मुद्दा आया था ना, ये उन्होंने बहुत क्लियर कट उसने लिख के स्पष्ट कह दिया भाई, मैंने बढ़िया बात थी। वो सबसे बढ़िया बात थी मेरे ख्याल से, उन्होंने कह दिया बिल्कुल बकायदा बोला था भी इस मुद्दे पे हाँ। मैं मोर्चे के साथ नहीं हूँ। हाँ। और किसी मुद्दे पे था ही नहीं। चलो अगर था भी तो ये तो उसने पहले वो क्लियर कर दिया था, उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई उसकी, कोई किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं। उसके बिना कोई और जो मैंने मैसेज देखा आज आपको भी दिखाया था,
वहां ये बोल रहे हैं कि इसको भी अलग कर दिया, बकायदा तो नाम किसको लिख के, अलग कर दिया? तरुण कोठारी को भी अलग कर दिया, फलाने को भी अलग लेकिन कर ना दिया। तरुण कोठारी कदे मारी गेल थे, उसमें लिखा हुआ है नाम, मारी गेल कदे नहीं जी। थे मैं, ठीक है। हम मतलब वो कुछ लोगों ने एक दिन मैंने किसी से ये सुना था, बोला तरुण कोठारी के आगे माइक लेकर घूमया करता। भाई मैं तो कोई पत्रकार नहीं था, मैं तो वो कोई- एक वीडियो है मैं तो जिसमें कोई तरुण यूट्यूबर कोठारी नहीं बोल रहा था। है। जी जी जी। ले उस दिन वो कौन सा बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास जी, हम जी। मिले थे, वहां मीटिंग हुई थी। वहां पर अब जब तरुण कोठारी बोल रहे हैं और अपना वो एक चैनल वाला अपना साथी था, उनके चैनल, वो मैं तरुण कोठारी जी के साथ खड़ा हूँ, तो वो दूर खड़े हैं ताकि वो कैमरे के उसमें आ जाए मीडिया के माइक, तो मैंने वो पकड़ के उनके नजदीक करे थे। वो मेरा अपना एक दूसरे के आगे आप करा ही नॉर्मली, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं, कर लेगा, वैसे भी करते हैं, उसमें उसका ये मतलब नहीं होता कि भाई आप वो तरुण कोठारी अपनी राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सिर्फ राजनीति पार्टी बनाई उन्होंने और राजनीति की लड़ाई लड़ी। बाकी जो कोई साथी हो, मान लो एडवोकेट साहिल गोयल है, हमने एडवोकेट साहिल गोयल को कभी नहीं कहा, लेकिन हमने ये कहा था सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में भिवानी के अंदर हमारी इस बात के ऊपर हुई थी कि जिस इवेंट का मैं इंचार्ज हूं वहां रूल्स रेगुलेशंस सबसे पूछ के बनाए हुए थे, अब वो रूल रेगुलेशन नहीं टूटेंगे। मान लो अगर आप आए हो भाई, क्योंकि हम अगर कल को आने वाले टाइम में आजाद हिंद फौज की तरह अगर कोई सेना खड़ी करना चाह रहे हैं और हम ही सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर यह नहीं चलेगा। तो हमने ये कहा कि अगर आपको ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है तो तुम निकल सकते हो यहां से, उस इवेंट से। मोर्चे का कोई खेल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तेरी कौन सी बात मुझे पसंद नहीं है मैं बताऊंगा, नहीं पसंद, अगर मैंने वो बात पसंद नहीं है और फिर भी तू करने लग रहा है, तो तेरे से मेरे को अलग करने का मुझे अधिकार है, और जब मेरी कोई बात पसंद नहीं है तो तना अधिकार है। तो अगर मान लो एडवोकेट साहिल गोयल मोर्चे में काम करना चाह रहा है, या मोर्चे के मिशन पर आगे बढ़ाना चाह रहा है, या उसके पास कोई विजन है, या उसके पास कोई मिशन है, उसको लोगों से जोड़ने से किसने रोका है? वो आज कॉल दे, वो लोगों को बुलाए, वो बताए कि मैं ये करना चाहता हूं, इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कोई दूसरा साथी अपना है, वो ये कहे कि हम राजनीति का, मान लो आप ये बात कहो, नरेंद्र सुशील राजनीति करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं राजनीति के बिना बात नहीं बनेगी, वो कॉल देना, जो राजनीतिक विचार वाले लोग हैं वो आ जाएं, वो उनको मना लें। देखो, आपके विचार को आप ही समझा सकते हो ना कि कैसे बढ़िया होगा, मैं कैसे समझाऊंगा? अब वो सुरेंद्र को बिठाएं, मैं कॉल दे दूंगा, मैंने बुलाई थी कॉल, रोहतक में बुलाई नहीं थी कि राजनीति कौन सी टाइप की करनी है, कौन सी नहीं करनी है। हमने कहा था साइकिल यात्रा कैंसिल इसीलिए करी थी। जी, जी, जी। मैं भाई साहब, मैंने ये कहा था उस टाइम पे, मैंने ये बोला जिस भाई के पास आइडिया हो राजनीति करने का वो बता दो। मेरा आइडिया ये है कि इस मोर्चे का सही अगर आपको इस्तेमाल करना है, मोर्चे को वही रहने दो जो वो बना था, जिसने आना आए, जिसने जाना जाए। इसके अंदर अगर आपको कोई अपना विजन आगे बढ़ाना है, देना है, तो आप उस विजन को इस तरीके से आगे ले जाओ। भाई मैं लीडर हूं इस इवेंट का, मैं राजनीति ऐसे करना चाहूं। मेरी समझ में ये राजनीति आती है कि जितने लीडर्स हैं हम चुनाव ना लड़ें और समाज से अच्छे लोगों को निकाल लें। अगर समाज जागृत ही नहीं हुआ हमसे, फिर क्यों खामखाई बात कर रहे हैं? और अगर हमने उसको जगा दिया तो समाज को सिर्फ उसको एजुकेट करना है कि उसकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो लेके आनी है। अगर हम वो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं लेके आ पाए तो दुनिया जान की पार्टियां बनी हुई हैं, वो तो जो पहले से चला हुआ है। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आपने टिकट बांटी, आप ये सब तो ऑलरेडी चला हुआ है यार। ये सब नहीं करना अपने को, मुझे तो कम से कम नहीं करना। मैं तो बहुत स्पष्ट हूं, आप लोगों को भी कभी मन करता हो और किसी भाई का जी करता हो, अगर आपने इसी विचारधारा पर चलना हो, आप चल सकते हो, मैं नहीं हूं उसमें आपके साथ। मेरे एक आदमी के जाने से कोई नुकसान नहीं होता, बाकी लोगों को आप समझा लो। कौन मना कर रहा है आपको? मोर्चा आज भी ऐसे ही है। रोहतक की मीटिंग ओपन कॉल थी, अपने टीम के लीडर्स आओ, अपनी बात रखो और समझा के अपने साथ लगा लो। कौन मना कर रहा है भाई? आप अपनी बात रख सकते हो। कोई किसी भी साथी को आप देखो, मोर्चे के अंदर सबको बोलने का मौका दिया जाए, आप बोलो। 24 ट्रेनिंग होली, सारे ट्रेनर तैयार होने लग रहे। 200 ट्रेन सॉरी 43, 24 कह रहा हूं, पानी पकड़ाइए। 43 ट्रेनिंग लोग तैयार होने लग रहे, मोर्चे के साथी अपना काम करने लग रहे। और भाई देख, जिस पे जिसा काम करा जा रहा अपना काम करने लग रहे, और ये पूरी फौज तैयार हो जाएगी। मतलब घर बैठे में पूछे कंधे रहो, लेकिन ये जो इतनी ट्रेनिंग करी है ना,
ऐसे 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 योद्धा, मतलब ऐसे ऐसे माँ के पूत निकले या निकल के आए, आप राजनीति में एंटर कर जाते ना, कोई भी नहीं आना था आपके पास में। तो ठीक है। और जो ये यात्रा है ना भाई साहब, आज तक कौन है ये जो जो अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कौन है? मतलब एक बार पता करो, क्या वो अपने साथ काम करे हुए हैं? उन्होंने कभी भी अपनी मैकेनिज्म को सुना है? उन्होंने कह दिया, वह लोन वाले मुद्दे पे बोल रहे हैं, उन जनोरा ने आकर पूछो कोई, आज उड़े हुए अपनी ट्रेनिंग मारे थे, वह छोरे ने बोले मारा तो आवेदन भी नहीं लग रहा, सुसाइड करने जा रहे थे। और सिर्फ आपकी वीडियो सुन के इतनी हिम्मत आई, नहीं बोले सुसाइड नहीं करेंगे, ये बैंक वालों के साथ लड़ेंगे। या हिम्मत बहुत है यार। वो तो एक हैदराबाद में मेरे से मिला पहले, वो बोला कि भाई मैं तो नदी के ऊपर जा लिया था और मैंने वीडियो सुन रखी थी, मैं वीडियो सुनकर ना मैंने जो उनसे सोनू ने ट्रेनिंग करवा रखी थी, बोला मैंने सोनू तो रहा फोन कर लिया। तो उस बात पर तो लग गया, ये मान का चलो हम तो इससे चीज न मानना है कि भाई वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जान लग रहा था, वो से अपने बालका ने छोड़कर जान लग रहा, उसके बालका क्यों है? क्योंकि बैंक तो फिर भी उसके घर पर पोजीशन तो लेना ही था उसने। तो लड़ने के अलावा अगर जो फिर कम से कम जिंदा रहने दो संघर्ष, तो वो लड़ने की हिम्मत दे दी, वो थोड़ी है, मतलब आप उस हिम्मत को कितना पाप कर रहे हैं वो लोग। मतलब क्या कह रहे हैं, बैंक आपको लूटन लग रहा, सारे देश को लूट रहा है, वो करोड़ों रुपया अरबों रुपया लूटन लग रहा प्रति सेकंड, और वो हरामखोर हमारे 100 रुपए पे, हमारे 5000 रुपए पे मतलब बोल रहे हैं। इसमें फिर एक बात और रहा है, यहाँ जो से यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ भी एक टाइम पर अनुगा करते भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है भाई, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जो देखने लग रहे हैं उनने लड़ाई जो शुरू करी थी वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ आएगी, वो मेरे खिलाफ आएगी, वो एक आदमी के खिलाफ तो वो देख रहे, मतलब या तो दो बात है यार, तो क्या तो देवेंद्र बोला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो बड़ा कोई ऑर्डर है, या तो उनके लिए तो भाई उसने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने छोड़कर इस पर लग रहे हैं, या फिर वह समाज की भी दिशा भ्रमित करना चाह रहे हैं। भाई कम से कम आप जी सो रहे, उस लड़ाई नहीं बढ़ा लो, चाहे इकट्ठे हो जाओ तो अच्छी बात है। चलो भाई देखो इकट्ठा होना ना होना वो तो बात अलग अलग है यार। एक बात मैं मान कर चलो सुरेंद्र के साथ मैं काम नहीं कर राजी हूँ, तो ये तो मेरा खुद का ही ओपिनियन ना कर राजी। एक सिंपल सी बात है कि मतलब मैं उसकी कमेंट, मतलब मैंने जब एक बात देखी कि भाई कौन लोग हैं वो जो कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसका प्योर इंटेंशन एक है कि मुझे तो राजनीति करनी है, जिस दिन देवेंद्र बलारा राजनीति करेगा उस दिन मैं उसके साथ जाऊंगा। आया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, अब वो एक साइड में बैठ गया। दूसरा आदमी, उसको यही नहीं पता है उसे करना क्या है। उसके जो साथ में थे, कोई बिजनेसमैन था, किसी ने अपना प्रोडक्ट बेचने थे, सारा दिन उसने बीड़ी पीनी, सारा दिन प्रोडक्ट तो मैं बेचूंगा नहीं, तो प्रोडक्ट बेचन तो नहीं आया ना, अपना काम कर रहा, वो तेरा काम है, और वो तो वो तो अपनी प्योरिटी के साथ, शुद्धता के साथ अपना काम कर रहा है। अगर तू देवेंद्र के साथ या किसी साथी के साथ इसलिए जुड़ेगा कि मुझे इसको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, वो गलत है। आप जुड़ गए उसके बाद आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो गलत थोड़ी है यार। बिल्कुल, वो तो आप अपना कुछ ना कुछ तो काम करोगे ही अपना। यह बात भी कह रहे थे जो ताकुटरा में अपना प्रोग्राम होया था, तो भाई ना तो वो जो घी का आया था, बोला घी लॉन्च करने खातिर प्रोग्राम, घी लॉन्च करना कोई पाप है गे? बिजनेस करना कोई पाप है गे? कोई काम करना कोई पाप है गे? किसी को बंदूक की नोक पे पैसे उसी से लूटना वो पाप है। आप कोई काम करते हो, मैं अपनी काउंसलिंग करूं, मैं मान लो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। मतलब एक हरामखोर कुत्ता अपने बैग के ऊपर भी फोटो लगाने लग रहा, भीख देने वाले बैग पे भी, उसको तो आप बोलने की हिम्मत नहीं करते हो। और मतलब हम अपना काम कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट में भी आपको दिक्कत है। मतलब ये जो छोटी सोच है ना, इस छोटी सोच वाला ना, तो आप कैसे डिस्कस करोगे आप? मतलब मैं तो नहीं करूं, डिस्कशन भी बेवकूफी है ऐसे। जैसे आप वो आज ये जो वायरस हो रहा है कि चाइना का, पर यहाँ तो इन तो इस तरीके से देखा जाओ भाई, यहाँ तो ये फर्जी वायरस है, यहाँ भी उससे वायरस की फर्जी वायरस है जो एलियन का प्रोपेगेंडा चलेगा ना अभी थोड़े टाइम बाद। मतलब ये एलियन ने ले खावेंगे यहाँ, यूएफओज, एलियंस, और ये देखा गया वो देखा गया, क्योंकि अब नाटो की आर्मी का एंट्री का समय आ गया है। अभी ये जो दूसरा वायरस था,
इसके बाद इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्लान है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लस CANRC प्लस मतलब ये डिटेंशन सेंटर्स प्लस चेकिंग सेंटर्स प्लस रोबोटिक्स प्लस डिजिटलाइजेशन प्लस CBDC प्लस राशनिंग ऑफ वाटर, फिर गाड़ियों का कंट्रोल, फिर ये सड़कें और मेट्रोज का जो जाड़ है ये इसीलिए बिछ रहा है, UPI की पेमेंट्स, बारकोड से सिस्टम, घर को लेटरिन भी उठा मतलब आपका जो कचरा भी उठा रहे हैं घरों से, बारकोड स्कैनिंग, वो सब गेम प्लान का हिस्सा है। तो ये जो एलियन वाला प्रोपेगेंडा है ये जरूरी है पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को लाने के लिए। तो ये तो वो एलियन नहीं है जो है नहीं पर में दिखते हैं कि मैं है एक हवा, ऐसे हवा उस पर बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो अपने साथियों ने सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई, जय कदे इसी कोई पोस्ट इसे कोई लोग दिखे हैं तो एक तो सारे साथियों ने बता दो भाई तुम्हारा क्या विचार है, कौन किसके साथ है, कौन किस एजेंडे पे है, वो बताना बड़ा जरूरी है। कोई गलती तो किसी की बकाई में ना आ जाए। बकाई में ये तो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट का यही एक लाभ है। लोग अपने मतलब साथ कनेक्ट करें हैं, लोग अपने लेवल पे कनेक्ट हो जाओ, लेकिन वो इस नाम पे कनेक्ट अगर होते हैं, वो ट्रस्ट का जो पॉइंट सेंटर बिंदु अगर वो है, लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब जनता सरकार मोर्चा में काम करके जो रेपुटेशन JSM शब्द की बनाई है अपन ने जनता सरकार मोर्चा की, उस रेपुटेशन को अगर कोई आदमी अपने व्यक्तिगत उसके लिए इस्तेमाल करने लग रहा है ना, या अपने किसी एजेंडा के तहत उन लोगों को बका रहा है, वो बताना जरूरी है कि यो कौन सा JSM है। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, आप किसके JSM में शामिल हो, सुरेंद्र के JSM में हो, रविंद्र के JSM में हो, या इसके JSM में हो, यह बात क्या करना है तो आप खुद ही मतलब मोर्चे के अलग अलग टुकड़े की बात है या मोर्चे की अलग विंग नहीं है। वो विकासी सरना अपनी विकास संघर्ष समिति JSM नहीं बनाई, तो वो अलग नहीं है वो विंग। मोर्चा देखो, मोर्चा है, मोर्चे की एक विंग है, तो विकासी सर का मोर्चा, मोर्चे की विंग है और मोर्चा ही किसके मोर्चे में हो, इस शब्द में तो इसमें तो हाँ, तो काफी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एक मोर्चा है जो JSM जो मेन मोर्चा जो नाम ले रहा है, एक मोर्चा है जो संघर्ष समिति वाला मोर्चा, वो भी तो मोर्चा ही है। मतलब संघर्ष समिति का मोर्चा है ना, वो विकासी सर का मोर्चा है बेसिकली। तो विकासी सर के ऊपर है ना, वो दोनों को एक मानता है कि अलग मानता है, हमारे ऊपर है ना। विकासी सर ने कॉल दी थी वहां नारनौल के अंदर, सारा मोर्चा इकट्ठा नहीं हुआ था, उसमें वो पदाधिकारी थोड़ी ना थे संघर्ष समिति के, वो गए नहीं थे सारे कौन नहीं गया था। ये तो आप उस विकासी सर के अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना यार, कि वो किसान की अगर लड़ाई लड़ने लग रहा है तो वो इन साथियों को कम्युनिस्ट करके अपने साथ लगाएगा, या वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इकट्ठे करांगे, है हमारी जिम्मेदारी ना। मतलब इकट्ठे तो हम हैं ही, मैं वही कह रहा हूँ, जो समाज की लड़ाई हो मोर्चे दी बार भाई, या तो आप मतलब या तो आप ओकेजनली घर से निकलते हो, आप कभी कभी प्रोग्राम करने के लिए निकले, प्रोग्राम करा और वापस आप अपना काम में लग गए, या तो आप ये करते हो। फिर यदि आप हमारे को या मान लो न्यू कहा है वो आदमी कि भाई तन्ने देवेंद्र करना पड़ेगा, या लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैंने कन्विंस कर ले, ये काम है भाई, मेरे बस का जो कुछ होगा मैं करूंगा, लेकिन कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। मान लो मैंने तालकटोरा स्टेडियम के लिए मैंने इससे पहले सेमिनार किए थे, चंडीगढ़ में सेमिनार किए 2, 19 नवंबर की रैली से पहले 2 सेमिनार किए मैंने। वो सेमिनार मैंने क्यों करे थे? 19 नवंबर की रैली में लोग ले आया मैं उन सेमिनारों से, सेमिनार करे मैंने पेरेंटिंग के नाम पे, उन लोगों को पेरेंटिंग में ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझाया, तालकटोरा में भी समझाया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नहीं समझाया क्या मैंने? तालकटोरा में सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही तो था यार, और क्या था, पेरेंटिंग के अंदर बीच में डाला, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझाया, उन आदमियों को समझाया कि तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अलावा तो आप कुछ करते भी नहीं पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। उसमें वो जो 2 रैलियां जो थी, मैंने तब अपने मोर्चे के उन साथियों को बोला तुम आ जाओ, क्योंकि तेरा प्रोग्राम है यो। 19 की रैली को भी मेरा प्रोग्राम बनाया, फिर तुम लोग को मुझे बोलने तक नहीं दिया गया स्टेज के ऊपर 19 की रैली में। मतलब नहीं 19 की रैली में तो आप बोल ले, लंबा बोल ले। अच्छा, मेरी पैंट पकड़ के कितनी खींची तना पता है ना, कितने पॉइंट लिख रखे थे मैंने जो बोलने थे, वो आप उसमें फिर कंफ्यूज हो गए थे, लास्ट में कंफ्यूज होने लग गया था मैं, क्योंकि वो नीचे हाथ पकड़ने लग गया था यार, मैं क्या बोलूं यार। वो देख क्या तुमने आपने पर्चा पूरा बना रखा था मैंने। तालकटोरा स्टेडियम में जो प्रोग्राम होया है, उस प्रोग्राम में लेकर भी नुकम है भाई, एक बात क्या कर रहे थे
मोर्चे के उस पर फोटो नहीं लगता था किसी का भी, और बोला इन अपने फोटो के ऊपर प्रोग्राम कराया है। हाँ यही बात है यार ना, इसमें यह बात है यो इसने स्पष्ट करो थोड़ा सा, यो कुक करो यार। फिर रोहतक के अंदर मीटिंग बुलाई, सबको बोला ये मेरा प्रोग्राम है, ना बोला तो बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, एजुकेशन के ऊपर था। मोर्चे के सारे साथियों को मैंने इस बात के लिए कन्विंस किया कि अभी तक हम इस प्रोग्राम को मतलब ये मेरा एजुकेशन का प्रोग्राम है, एजुकेशन पर लोग कितने निकल के आते हैं हम ये चेक कर लेते हैं। ये भी तो विंग होगी फिर एक किस्म की। इसने विंग कह लो, इसमें विंग कह लो, एजुकेशन की विंग कह लो, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ ही कह लो, मेरी तो अलग विंग का कोई मतलब नहीं। देख एजुकेशन की विंग है, उस एजुकेशन की विंग में जब मैं एजुकेशन की जब आप बात करा, अपने प्रोजेक्ट की बात करा, विंग तो अलग है ही, उस एजुकेशन की विंग में आप खेती की भी बात करा, एजुकेशन की विंग में आप हेल्थ की भी बात करा, एजुकेशन में ही सब कुछ आता सारा है कुछ आवा यार। मैं वही कह रहा हूँ, खेती तो आप उसने विंग कह लो चाहे कुछ कह लो, लेकिन वो विंग का प्रोग्राम नहीं था, वो मैंने अपना प्रोग्राम करा था कि देवेंद्र बलारा का पेरेंटिंग सेमिनार। इसकी थीम तो यही थी ना, इसमें जनता सरकार मोर्चा के देवेंद्र बलारा का पेरेंटिंग सेमिनार नहीं था, यो पेरेंटिंग सेमिनार न्यू था। अब भाई देवेंद्र ने अगर पेरेंटिंग मतलब इतने आदमी तो हम इकट्ठे होने लग रहे हैं, जब सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, जब सारे हंग अलावा हैं, और इतने इतने फालतू मानस इकट्ठे हो जाए हैं, जब एक आदमी हंग अलावा है, वो तो काम करने के ऊपर है ना भाई। एक आदमी ने मान कर 100 आदमी काम लग रहे हैं करने, एक मानस तो ऐसा है वो यो 100 से भी ज्यादा काम कर रहा है, तो फिर अगर 100 से ज्यादा काम कर रहा है, मान लो 100 से ज्यादा अगर काम कर रहा है वो, और उस पर लोग कन्विंस हो रहे हैं, उसके साथ खड़े होने में क्या नुकसान है? या तो न्यू कह लो भाई देवेंद्र तू या चीज गलत कर रहा है। आईडी के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है जी, किस आईडी से बंदा किसके साथ जुड़ रहा है। तो मान लो एजुकेशन का आइडिया है, इसका मतलब है कि उनके पास अगर आइडिया नहीं है तो उसमें मेरी गलती है कि मतलब अब वो मैं वही बात कर रहा जैसे आप तो कहते मैंने हाँ। कि भाई अगर उनके पास आपसे बेस्ट आइडिया है, हाँ। आप कभी नहीं नाम लेंगे। हाँ। मान लो एजुकेशन जैसे कोई भी सिस्टम है, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हाँ अगर व्यवस्था परिवर्तन का इससे अच्छा कोई आइडिया है जवाब हम उसमें गिल लगे, हमने कभी किसी से भी नहीं मना करे, किसने भी नहीं मना करा यार, मतलब आप बेस्ट लेगा हो बस जो चल रहा है उससे बेस्ट लियो, ना किसी को क्रिटिसाइज किया, ना किसी को हमने न्यू कहा तू मोर्चे पे निकल, हमने यूं कहा भाई मैं तन्ने तो कह सकूं मैंने तू अच्छा नहीं लगेगा भाई मेरे आगे ना चाहिए, मेरी तेरे यार व्यक्तिगत तो लड़ाई हो सके ना अपनी, कोई देवता थोड़ी है यार। यह बात तो सबको मालूम पड़ना चाहिए भाई आप इंसान हैं, और जो एक इंसान में कमियां होती है वो सारी कमी है हमारे में, इतनी तो एक्सेप्ट कर सको आप यार। आप ये कैसे उम्मीद करते हो कि कोई आदमी परफेक्ट होगा? बिल्कुल परफेक्शन का आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? तो ये चीज जो आपस में हमारी भी है जी, मान लो मेरी और आपकी कई बार मान लो बातचीत हुई, जी ठीक सा नहीं लगता, ठीक है, तो आपने एक्सप्लेनेशन दी, मैंने एक्सप्लेन किया भाई इसका मेरा यो यो मतलब है, हाँ। यो है, फिर उसमें हमने ठीक लगी, ठीक है जी। अगर गलत होती तो उसमें फिर दोबारा कभी निकाल दो, मैं उस पर गुस्सा होया हूं या मैंने उससे न्यू गया हो भाई मैंने इसका जवाब देना तब ना माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर बात पे एक्सप्लेन करेंगे, आप आओ साथ काम करने के लिए, आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, ये जो मोर्चा बनाया जब शुरू में, हाँ। मान लो जो करीब जुड़ से टॉपिक के वो ऊपर या चर्चा छिड़ रही है, हाँ। मोर्चा बना दिया ना, यहाँ जुड़ से जितने भी साथी आए थे, मान लो बहुत से एक बात कहने लग रहे हैं अब भाई सब ने इकट्ठा मिलकर चलना चाहिए, ठीक है। और खास तौर पर आप तय कौन है अब भाई देवेंद्र ने कई साथियों का फोन आया है, अगर देवेंद्र ने चाहिए कि उन साथियों ने इकट्ठे बुलाकर दोबारा साथ में लेकर चल रहे, तो आप तो नो पूछो जब ये मोर्चा बनाया आप इन पा पकड़ के लाए थे सारे ने जो ये और काम कर रहे, मतलब भाई आज एक मोर्चा बनाना है, मैं किसी ने भी नहीं लिया था, जिसने ले आए थे सुशील, नरेंद्र, सुनील, ये ले आए थे, जिन्हें ले गए या ले गए, मतलब जोड़ गया या तो आपको गया या जिन्हें ले गए या ले गए, मैं लिया था किसी ने भी, मैं तो उड़ते लिख दिया था। इस तक पहले हम भी पागला की तरह तनावा पीएचसी वाली वीडियो देखी है, उस तक पहले हम कॉलेज वाली वीडियो देखी है, कॉलेज वाली कल्ला बोल रहा हूँ, उस तक पहले मास्क के ऊपर मैं एयरपोर्ट पे भी लड़ रहा हूँ, मैं प्लेन में भी लड़ रहा हूँ, फ्लाइट पे भी, मैं 2021 में पूरे भारत का भ्रमण करके न सारे लोगों को जोड़न भी लाग रहा हूँ,
भाई जो से व्यक्तिगत अनुभव की बात कराई है, तो मैं इस 2022 में मोर्चा बनने से पहले की बात है सारी वो सारे काम मैं करने लग रहा हूँ। उससे पहला पेरेंटिंग के सेमिनार करने लग रहा हूँ, 3-3 हजार लोगों के सेमिनार, 2-2 हजार लोगों के सेमिनार करने लग रहा हूँ। उससे पहले काउंसलिंग करने लग रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान मैं अपने बालक पढ़ाने लग रहा हूँ, जिनसे बालक है मैं अपना छिक्का कमाने लग रहा हूँ। 4 बालक पढ़ाए थे लॉकडाउन में मैंने 1.5 महीने तक, 5-5 लाख रुपए लिया था, 20 लाख रुपए 1.5 महीने में बना के काट अपना जितना कर्जा था, जब आप इन कर दिया। जब आप इन शुरू में नहीं लेकर आए थे, हाँ, तो फिर ये भी जो उम्मीद जो पाले जाना है करी, असल में उम्मीद भी उससे पाले जाएगा जो काम करा करे। ये जो उम्मीद पाले जाना है करी है भाई देवेंद्र इन साथ में लेकर आवा है, तो कि देवेंद्र इन ले नहीं सकता साथ में, या देवेंद्र के कहने देखे साथ में आवा नहीं है? करना के साथ में लेके नहीं बताओ। करना तो यही है कि भाई मान के चलो आज अकेला ये तो अकेला नहीं रहा है, खैर ये तो बहुत सारे साथी 200 हैं तो। हाँ, ये तो बहुत सारे साथी काम करने। एक नो है कि भाई जो साथी शुरुआत में चल रहे थे वह अगर गेला कंटिन्यू चल रहे दिखे हैं तो थोड़ा सा हौसला भी मिला है, हर समाज ने लगा भाई यहाँ भी पॉजिटिविटी है। बिंदु नंबर 1 मैं लेकर आऊंगा, जिसमें मैं लेकर आऊंगा। जैसे अक्षय ने नरेंद्र लेकर आया, नरेंद्र जावे था अपनी कक्का जी की किसी मीटिंग में मध्य प्रदेश, रोहतक की अपनी सिंहासन में हुआ थी मीटिंग थी। नरेंद्र जावा था, अक्षय, अच्छा ठीक है, अक्षय उस कक्का जी की, हाँ कक्का जी के उसका यूनियन का आदमी है ना, ठीक है। तो वो जावे था दिल्ली से, हम एक प्रोग्राम अटेंड करके ना आए, उस प्रोग्राम को अटेंड करके रास्ते में नरेंद्र अक्षय के पीछे पड़ा रहा, भाई तो ना जाना नहीं है तो न रोहतक वाली मीटिंग के लिए काम करना। अक्षय ने रोहतक वाली मीटिंग के लिए अपने जो साथी थे उन तक जाकर मुलाकात करनी चालू करी और वो रोहतक वाली मीटिंग के लिए रहा। उसके बाद मैंने अक्षय की जुबान से कितनी बार सुन लिया, जो नरेंद्र दिन हो गया भाई तेरी वजह से आया था मैं, तो ये सारा प्रेशर नरेंद्र का हो गया, उसको वो रिस्पेक्ट देने का, आने की रिस्पेक्ट देने का, क्योंकि उसको व्यक्तिगत वो कह के लिया है। आज अगर देवेंद्र ले आता है ना सुनील को, मान लो इसको सुरेंद्र को ले आता है या इन्हें ले आवा या इन्हें ले आवा, मैं तेरा व्यक्तिगत ले आऊंगा ना, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी तेरी रिस्पेक्ट करनी। मान लो मैं स्टेज पे किसी ने बुला लूं, अपना कोई कार्यक्रम हो, 23 मार्च में कार्यक्रम करांगे, मैं बुला लूं किसी आदमी ने, भाई तू आ जा, तेरे को सम्मान दूंगा, उसको बुलाऊंगा तो सम्मान देना मेरा फर्ज है। वो तब है जब वो कार्यक्रम मेरा हो और मैं उसे इन्वाइट कर रहा हूं। पहली बात, ये जितना मोर्चा मेरा है उतना ही विकास इस सर का है, उतना ही सुशील का है, उतना ही नरेंद्र का, उतना ही सुनील का, उतना ही तेरा, उतना ही इसका, सबका बराबर है जी। जितने वो 21 लोग जुड़े थे उतना ही उनका है। किसी जो आगे अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले दिन हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं ट्रेनिंग करना चाहूं, अब वो ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, इस बात में तो मेरा प्रश्न आएगा जो आपने कहा कि भाई इतना सुशील का है, इतना है आपका, इतना नरेंद्र का है, इतना हाँ, मेरा है, इतना हाँ, इसका, इतना इसका है, इतना उनका है जो वह 21 थे उसमें बना दिया ना। तो फिर जब सब वैल्यू बराबर है, हाँ, तो फिर काम करने वाले में ना करने वाले में क्या अंतर रहा? काम करने वाले में ना करने वाले में यो अंतर रहा कि जो काम नहीं करता वो आके सारे मोर्चे में न्यू कहेगा अब चलो भाई वहां चलेंगे या लड़ाई लड़ेंगे, उसने काम नहीं करा, वो किसी के लिए नहीं करा, उसके लिए तो कोई कौन जावे। और जिन्हें काम कर रखा वो मोर्चे ने सारा ना पता, उन्होंने काम कर रखा, वो आदमी उस आदमी के उस काम करे हुए के चक्कर में वो उसके साथ उसकी बात को मानेंगे। क्यों फर्क है काम करे हुए ना करे हुए, मतलब एक नजरिए तो भाई सब के लिए समान नजरिए लेकिन समान है, काम चौधरी नहीं हम। अगर साथियों में अगर जो प्राथमिकता मिलेगी तो काम तो मैं प्रधान को नहीं, यहाँ 4 जने बैठे हैं, हम चारों लोग अपना सोच के देखो जरा, अभी आप मान लो 4 तो यहाँ बैठे, जो से अपने खड़े, जो से जितने लोग अपने बैठे मान लो यार, नीचे दूसरे कमरे में मान जितने लोग हैं, उन सारे लोगों में अभी मैं अगर इस स्क्रीन पे 4 लोगों की बात कहूं जो इसकी मोबाइल मान लग रही, तू अलग काम कर रहा है, जो तू काम कर रहा है वो रविंद्र नहीं कर रहा, जो रविंद्र कर रहा है वो तू नहीं कर रहा, और जो तू कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा, अब 4 अलग काम कर रहे हैं। अभी जब हम मोर्चे के अंदर साथियों से मिलने के लिए जाएंगे ना, हम चारों लोगों के प्रति उन लोगों का जो सम्मान है वो उसी एंगल से होगा जो आप काम करने लग रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से। तेरे को मेरे जैसा सम्मान या मेरे को तेरे जैसा नहीं मिलेगा ना इनमें से चारों में से किसी को नहीं मिलेगा। अगर तुम ये उम्मीद करो कि जैसा देवेंद्र को साथ लोग बिहेव कर रहे हैं वैसा ही मेरे साथ करो, वो कभी नहीं होगा, वो अलग ही होगा।
जिसका जैसा ऑरा है, जिसकी जैसी मेहनत है, जिसका जैसा कनेक्शन है, जिसका जैसा काम है, जिसको जैसे देख रही है दुनिया, उसको उसकी वैसी जगह होगी। वो जगह लोगों ने अपने आप बनाई है, वो जगह किसी ने नहीं बनाई। वो मैं आपकी नहीं बना सकता, आप मेरी नहीं बना सकते। अब वो जो 21 लोग जो आए हैं, उनका अगर इंटरेस्ट ट्रेनिंग में नहीं है तो मैं उनको जबरदस्ती रस्सी से बांध के लाऊं क्या? तुम लोगों को ट्रेनिंग में तक जबरदस्ती बोला जाता है क्या? चल ना भाई आपा तो सिर्फ एक फोन करके पूछा करा। और बात तो यह भी है अब भाई कोई किसी ने कितने दिन ले आ सकता कितने है? दिन ले आ सके? आ ही नहीं सकता। और नहीं आ सकता भाई। जिसने जाना है उसके तो राह बुलाए से नहीं ले आएगा। ये लड़ाई है। इसमें मैं लेके जाऊं इसमें और इसका सिर फूट जाए, इसके घर क्या नाम है, क्यों कर जवाब दूंगा? मैं को नहीं बुला सकता सुरेंद्र ने भाई लड़ाई में तो इसका कीड़ा है। इसने लगता हो कि देवेंद्र ठीक लड़ाई लड़ रहा है, या मोर्चा ठीक लड़ाई लड़ रहा है, फलाना बंदा ठीक लड़ाई लड़ रहा है, तो यू खुद जाएगा। लखस दाना लड़ाई लड़ेगा तो भी जाएंगे हम। किसान लड़ाई लड़ने लग रहे, खनौनी बॉर्डर पे भी गए हम, टिकरी बॉर्डर पे रहे परमानेंट 13 महीने तक रहे। इस तो पहले जितने चढ़ूनी गिरफ्तार हो उड़ा गए, उन्हें बुलाए थे आप ओड़ा बस थे नहीं, फिर सड़क पे नहीं बैठे थे आप पूरे दिन। पुलिस जब लठ मारने गए आई जो बाजे सारे थे आप वो अंबाड़े वाले अंबाड़े शाहबाद ये तो बुलाए थे आप। शाहबाद के बाद फिर पिपड़ी में उससे पहले सितंबर 2021 में, नवंबर में जब आंदोलन चालू हुआ, 26 नवंबर में जब बैरियर तोड़े थे, उससे 2 महीना पहले सितंबर की 10 तारीख ने जब रैली हुई पिपड़ी में, वहीं था। उस रैली में लठ लगने वाले पुलिस उनके सामने था। मेरी वीडियोस पड़ी है मेरे मोबाइल के अंदर। मतलब आपको किसी ने नहीं बुलाया इन लड़ाइयों में, लड़ाई में नहीं बुलाया करते यार। कोई मेरा ब्याह होगा नहीं, मेरे घर में कोई शादी होगी, मेरा कोई और फंक्शन होगा, खुशी का माहौल होगा, लड्डू बटेंगे, खाना खाएंगे, मिलकर बांटेंगे, नाच गाना करेंगे, वहां बुलाऊंगा मैं हाथ जोड़ के सारों ने, इन्हें सारे बुलाऊंगा। लड़ाई में क्यों कर बुला लो यार? मैं लड़ाई में तो उनको खुद आना पड़ेगा, और अगर उनको लगे कि ठीक काम करे तो वो खुद आएंगे। उनको नहीं लगता ठीक कर रहे, वो विरोध करेंगे। जो करने लग रहे ऑलरेडी जो कर रहे वो करो। जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बनेगी, मैं उसके साथ काम करके दिल पे बोझ नहीं रखूंगा। मैं उसको काटने के लिए षड्यंत्र नहीं रचूंगा। मैं सीधा बोल दूंगा भाई मेरी तेरी गल को नहीं बनती, अपना दूसरा तरीके से काम कर ले, मैं दूसरे तरीके से करूंगा, तू उधर से लोग जोड़ ले, मैं इधर से जोड़ लूं। जब जरूरत पड़ेगी दोनों फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अब 2 सवाल हैं आखिरी मेरे। हाँ। एक तो यू है ये जो से आज आपके खिलाफ में जो बोलन लाग रही है या जो लिखन लाग रही है सोशल मीडिया वगैरह पे, 2 चर्चे रही हैं, इन तय आपकी कभी निजी बिगड़ी थी कि निजी तौर पे? कुछ भी नहीं बिगड़ी। पहले आपके बढ़िया कनेक्शन हो इनकी के लिया, और फिर ना मेरे साथ निजी दुश्मनी रही हो कुछ इस पर? मेरे साथ इनमें से किसी ने भी कोई पर्सनल बर्ताव नहीं करा। व्यक्तिगत तो किसी का नहीं था, वो तो आप जानो। नहीं, मेरा व्यक्तिगत नहीं था। इनमें से एक शख्स ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना मैं नाम बताता, एक शख्स ऐसा है जिसने मुझे व्यक्तिगत मदद करने की पेशकश करी। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है वापस रिटर्न करना, तू मना या बोतल भी देवेगा ना रविंदर, गिफ्ट करेगा मान लो, मैंने तेरे तक ही दी तो मैं तेरे तक सुरमनी में गया था, यार मेरे पे नहीं है इसके पैसे। मैंने कहा जी मेरी तरफ से है, वो जो चांदी के रुपए दिए थे ना मेरे जी अपने तरफ से दिए थे ना मैम ना, मतलब चांदी के सिक्के दिए थे मेरे ये तो सुनील भाई को भी दिए थे मैंने। हाँ, वो तो मेरी अपनी इच्छा थी। वो अपनी इच्छा ये तो गलत बात है ना, मेरे को नहीं दिए। वो तो हाँ यार मतलब नहीं यार, फिर वही अंदर में फील नहीं हुआ अगले के भाई यार किसने तो दिया? ये वाह बात आई है नहीं भाई? हाँ। भाई ये जो मैंने इसका कही है इसमें वाह बात आई वही है, बात तो है। किसका किसके साथ इसका कैसा वो कनेक्शन अपने आप है, वही वो अपने आप निर्धारित करते अब हैं। अगर ये मान लो मेरे साथ इसकी लड़ाई बजे कल, मान लो इसका मेरे साथ नहीं बना, मैंने कहा भाई मेरा कौन बनता, सुरेंद्र तेरी गल, तो अपना काम अपने हिसाब से देख ले। अब ये सुरेंद्र उन सिक्कों को लेकर रोने लगे कि तो पीछे लूट गया मेरे, वो तो गलत है। गलत हुआ बिल्कुल। वो मेरी गल एक आदमी का सिर्फ ऐसा व्यवहार था जिसमें उसने मैंने कहा मैं मेरे बस की बात करूं, मैं इसके लिए वापस रीपे नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मतलब करे तूने उम्मीद करा है। उन्होंने कहा मन ने इसलिए नहीं दिया तेरे को कि तू मेरे लिए कुछ करेगा, मैंने इसलिए दिया जो मेरे खातर कर रखा है, तक गणा कर रखा है, मैं इतनी तो मेरी मदद बने है। वो सौदा भी मैंने जो सा सौदा है वो भी समाज के काम पे लगा, मेरा पर्सनल कुछ नहीं यूज हो रहा उसमें, मतलब मेरे घर में नहीं गया वो कुछ भी, वो उसका काम 24 घंटे उस सामान का काम समाज में ही है। मैं न्यू बिन बताता क्या था, ठीक है नहीं बात, जरूरत नहीं है।
मेरा कहने का मतलब जो है कि इसके अलावा मेरा किसी से ना कदे हमने व्यक्तिगत काम करया इकट्ठा, ना हमारा कोई बिजनेस इकट्ठा होया, ना हमारा कोई, मेरे ख्याल से हमने काम भी नहीं करया किसी ने भी। और कदे घंटा 2 घंटा तो फालतू, घंटा भी नहीं यार, कदे बातें नहीं 5 मिनट तो फालतू की, 2 मिनट तो फालतू की किसी के। और जो आदमी मेरी गल रह लेगा वो आदमी मैंने छोड़ ही नहीं सकता, मैं छोड़ दूंगा उसने, क्योंकि मैं नुकसान कभी आज तक थारा करा कोई, मैं कभी किसी के ऊपर 1% का भी बोझ डालता ही नहीं, ना मैं काम का डालता, ना मैं अपने रिलेशन को थोपता, ना मैं किसी से पैसे मांगता, ना मैं कोई बिजनेस करवाता किसी से, ना मैं नुकनता कि मेरा कोई कमजोरी मेरे में अंदर कोई वो है, थार तक करा हो कदे बता दो, और पूरे मोर्चे में किस तक करा हो या जो आपने कही अगर भाई मैं छोड़ दूंगा किसी ने, हाँ तो ये छोड़ने वाला ये कोई सूची बना रखी है, लिस्ट बना रखी है, पहले उसने छोड़ दूंगा, फिर इसने छोड़ दूंगा, फिर इसने छोड़ दूंगा। बिल्कुल, मेरा ये नियम है कति, मेरी सिर्फ एक ही सूची है, मेरा एक ही नियम है, मैं जब तक आपके साथ हूं कति 100% हूं, अगर 0.1% भी अगर मेरे अंदर डाउट हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा। मैं हूं तो कति फुल डेडिकेटेड और फुल कनेक्टेड हूं, मैं डाउट रख के अपने अंदर किसी भी रिश्ते में नहीं रहता, 100% हूं, या तो मैं फुल डेडिकेटेड। अगर मेरे को ये लगेगा ना कि यह चीज गलत है, पहले मैं उस आदमी को बोलूंगा यार मैंने ऐसा सुना है, यह चीज ठीक है कि अगला क्या देगा कौन ही है, बताने हो जो मैंने फील होएगा ना, मैं को नहीं वेरीफाई भी नहीं करा करता, मैं ना मैं कभी वेरीफाई करा करता, ना मैं टेस्ट करा करता, जो अगला आदमी बोल रहा है ना उस टाइम मेरे अंदर जो फील होता है, वो अगर ठीक बोल रहा है ना ठीक है, वो गलत मेरे अंदर फील हो गया वो गलत बोल रहा, मैं उसी टाइम कह दूंगा भाई अपना कांटा कत्ती एकदम, चाहे किसी पिछले इतिहास में देख लो मेरे साथ ये मेरे से षड्यंत्र नहीं होगा आपके साथ। जैसे दूसरे संगठनों में क्या होता है, साथ काम करने वाले आदमी को नीचे नीचे काटते हैं, उसने काम करके उसके खिलाफ भड़काएंगे, उसने काम करके उसके खिलाफ। मैंने आज तक कभी भी किसी साथी के लिए किसी को फोन नहीं किया, मतलब तुम लोगों से यह बात तो बहुत बढ़िया है। अगर भाई किसी का अगर खिलाफत करनी है किसी की, हाँ। तो सीधे करो, सीधा दुश्मन मैं साथ में नहीं, दुश्मन भी बनना मैं है, खिलाफत तो भी नहीं सीधे करता, मतलब। मैं खिलाफत नहीं, मैं आज तक तुमने किसी की खिलाफत करता देखा हो तो देखो, मेरे पास अपने काम से फुर्सत नहीं है भाई, मैं खिलाफत नहीं करूंगा, मतलब जो भी मैं करना है, सिर्फ वो खुल कनेक्शन कर नहीं है, करो। बस कट है, बस कांटा, मतलब यो नहीं है भाई प्यारा बनकर ना नजर जी ना, काटना। मतलब नहीं है ये काम मैं कभी नहीं करूंगा कि मेरा दो गला चेहरा आपको कभी नजर नहीं यह आएगा। बात तो ठीक है, स्टैंडर्ड सीधा है, जिसके साथ नहीं है नहीं है। अब जैसे अक्षय है, अक्षय को मैंने स्पष्ट बोला है ना सब साथियों के बीच में, भाई देख मोर्चे में तेरा सम्मान उतना ही है जितना है स्टेज पे मैंने कभी उसकी कभी कोई गलत बात कही हो, कोई इंसल्ट कही हो, पब्लिक मीटिंग में या कहीं भी उसके बारे में कुछ कहा हो, भाई मेरी नई फ्रीक्वेंसी मैच कर दी यार, मुझे इसके लिए तो मैं जबरदस्ती कैसे करूं अपने साथ, ये बताओ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। यह बात तो आपने उस तरह तक बिगा दी क्या दी भाई, थी? मतलब जब तेरी जरूरत होगी मतलब बता दूंगा। हाँ। मैंने कहा भाई तेरी जो स्किल सेट है ये मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप का आदमी फिलहाल नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी मैं तेने बता दूंगा, तब तक के लिए मेरी राम राम है। मैं उसने काम करता रोकता हूं, मैंने न्यूकंदा हूं कि उसकी गिल ना जाओ, मैं न्यूकंदा हूं उसकी बात ना मानो यार। जब वो गिरफ्तार था अंदर था, खड़े थे वो सड़क के ऊपर उसके लिए थे नहीं, बिल्कुल गए थे क्या, पंचायत में ना गए हो, गांव ना गए हो, उसके घर गांव के धरने पर ना गए हो, खटखट टोल के धरने पर ना गए हो, हम बुलाने बंद करे थे। उसके बाद हमको खबर ही नहीं करी कि आगे कोई प्रेस मीटिंग करने लग रहे हैं, सुशीलर ने नहीं बताई, हमने पता नहीं लगा, उन्होंने कर ली, कोई बात नहीं, क्यों हो गया मोर्चे में कोई कुछ करने लग रहा, कोई कुछ करने लग रहा। ये आज के टाइम आज सारे जने लाइव चलने लग रहे, उसमें हम कहोगे कि मारते क्यों नहीं बुलाया तुमने, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लग रही, कड़ी होने लग रही, हम उन्हें कहोगे कि तुमने क्यों नहीं बुलाया, हम जो करने लग रहा करो, क्या दिक्कत है। ये आखिरी सवाल में 2 सवाल यहाँ आपस में जुड़े हुए हैं। एक तो यू है जो सुरेंद्र ने कही थी, अब भाई कोई बहकारा कह रहा है, कोई बहलारा कह रहा है, कोई मैनिपुलेटर कह रहा है, कोई नु कहा है कि भाई इसने तो शब्दकोश है इसके पास बहुत बड़ा, यू अपने आप ने सही स्थापित है, जब चाहो है जब यू कर ले है, यो सही है तो यो गलत है तो वो गलत नबी यो सही रख देवा है, और अगर यू सही है तो सही नबी सही तरीके से रख देवा है। मतलब यू शब्दों को इस प्रकार से मोड़ देवा है यो मानस से, अगर बोले इसने आप किसी भी मंच तक कभी भी आप इसने जो करे ओशो के बारे में कहा करे थे, अगर ओशो यो किसी भी पब्लिक मंच तक अपने आप ने इस प्रकार का रख देगा,
एक ही बार में तो यू अपनी बातें अलग तरीके से रखेगा, दूसरी बार में अलग तरीके से रखेगा, लेकिन यू अपने गलत ने भी सही तरीके से रख जावे है। ठीक है, मतलब इसकी गल्या शब्दों के भी आप पे जीत पाना मुश्किल है। ठीक है, और यू गजब का मैनिपुलेटर है। ठीक है। तो पहले तो ये बता दो कि ये जो बेकारा बेलारा कहने लग रहे हैं, मैनिपुलेटर कहने लग रहे हैं, ये सारे आपने कौन आएंगे? देखो भाई, दूसरा फिर इस की बात का जवाब दीजिए। देखो भाई, अगर मैं इतना बड़ा मैनिपुलेटर हूं कि मैं आप सबको बात मानने के लिए मजबूर कर देता हूं जी, तो इसे आदमी की बकाई में सारा देश क्यों नहीं आया आज तक? इसे आदमी की बात में सारा देश क्यों नहीं समझ रहा है? तो सारे देश की बात ना गई होगी तो भी उसका है ना, ये आदमी कहते नहीं समझाएगा मेरे पे। यहाँ तो अपने अपने हम तो समझ रहे हैं इसके अब भाई किस टाइप का आदमी है। मान के चलो भी मुझे नहीं समझ में आती आपकी बातें, मैं मतलब जल्दी मान जाता हूँ। जो अगर आप वो जल्दी मान जाता तू? अरे अरे इसका जब किसी के बारे में नहीं, बताई कहने की बोला, बात मैं है। वेरीफाई करूंगा पहले। ये कहने की बात है यार। हाँ, मैं कहने का मतलब है हाँ। पर जैसे जो दूसरे साथी जो जैसे रविंद्र भाई बोल रहे हैं ना, जो वो बात कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं हमें तो पता है, जो आप बात करते हो ना वो समझ जाते हैं पहली बार में ही। मुझे नहीं समझ में आता, मतलब जो ये बहकावे में आ रहे हैं ना उनको समझ में नहीं आता, उनको समझ में आता है पहले से, इसलिए वो मैसेज में देखा मैंने, वो बोलते हैं देखो, क्या बहकाते हो आप। चलो ठीक है, मान लिया मैंने कहूँ बहकाता हूँ मैं पिछले पहले तो इस बात का जवाब दीजिए, बेकारा बेलारा जो कहने लग रहे हैं आपने कौन आएंगे? वो तो वो बताएंगे ना। देखो, कहने वाला बताएगा ना ये तो बात कि वो किसको कह रहे हैं। अगर वो मुझे कह रहे हैं, अब हम पहले स्टेप पर ये कि उसका जवाब तो वो देंगे। अगर वो मुझे कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि अगर वो मुझे मैनिपुलेटर कह रहे हैं इतना तगड़ा, तो क्या मैं जो ये लोग रूठे थे या जो रूठ के गए हैं, मैं इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकता था? मैं इतना स्पष्ट बोल करके किसी की स्टेज पे बोल रहा हूं, क्या मैं मतलब किसी के आगे अगर मैं मैनिपुलेट करना जानता हूं तो मैं हंस के हाथ जोड़ के मीठा मीठा बोल के उनको अपने साथ रख के साथ रखने का नाटक नहीं कर सकता? बहुत आसान है। बिल्कुल मैनिपुलेटर मैनिपुलेट करता है, और वो नाटक करता है। तो उम्मीद भी कर रहे हैं बोला रहा है बात जोड़ ले मिशी के लिए चल पड़े। हाँ, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर ऐसे खूब लोग मिलते हैं जो अंदर ही अंदर एक दूसरे को काटते हैं और स्टेज के ऊपर इकट्ठे बैठ करके उसको अपना भाई कहते हैं। वो कहते हैं अगर मैनिपुलेटर होता तो ये हालत मतलब नहीं होती। इस टाइम पे मेरे खिलाफ बोलने वाला एक भी आदमी ना होता। अगर मैं मैनिपुलेटर होता तो मैं स्पष्टवादी हूं, इसलिए वो लोग बोल पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मेरे से आप शब्दों में नहीं जीत सकते, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूं, सबसे ज्यादा शब्दकोश मेरे पास है, बात को रखने का तरीका मेरे पास है। आप ऐसे आदमी को लीडर बनाने में क्या दिक्कत है भाई? फिर आपको जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा शब्दकोश, इसका मतलब आप फिर लीडर के लिए आए थे फिर? मतलब तो लीड करना कोई गलत बात है? लीड करना कोई गलत बात है? नेतृत्व करना कोई गलत बात है? जिम्मेदारी लेना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आप साथ इस पॉइंट पे ये काम करो, मैं जिम्मेदार हूं, या कह देगा कोई तो जिम्मेदारी ले ले, तेरे पीछे पड़ूंगा, जो कहेगा वो कहूंगा, वो ले लो जिम्मेदारी। जो मेरे को बहकारा कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जो उनसे नेतृत्व कह रहा है कि उसको देवेंद्र ने साइड लाइन कर दिया, उनमें से एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मैं पीछे चलूंगा। 23 मार्च की जिम्मेदारी तने ली है, तेरे पीछे चलूंगा। पूरी दुनिया को बताइए जहां मैं तेरा साथ ना दूं, सबको बताना कि मेरे को आगे करके और मेरे को बलि का बकरा बना दिया, या मेरे को आगे करके और खुद भाग गया, या मेरा साथ नहीं दे रहा, जहां भी दिखाई दे सबको बताना। तो 23 मार्च तो ज्यादा दूर नहीं है जी। आज जनवरी की 8 तारीख है, ओली 11:30 बजे। आज जनवरी 8 तारीख है ना, 23 मार्च का कार्यक्रम है कि नहीं? 2.5 महीने सारे, बिल्कुल 2.5 महीने पूरा परख तू। तेरे को लीडर माना ना मैंने क्या रविंद्र मेरा लीडर है इस 23 मार्च के कार्यक्रम के लिए। अगर मैंने एक फॉलोअर की तरह बिहेव ना किया तो सबको बताना कि बेवकूफ बनावा लोगों ने। कार्यक्रम तू बनाओगा, डिजाइन तू करेगा, अमली जामा मैं बनाऊंगा, मेरी जो ड्यूटी होगी उससे डबल नहीं करूं, उससे फालतू नहीं करूं, तो मैंने बताइए। या कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, आप उसके साथ हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी ना लो, थोप दो मेरे ऊपर कि मैं करूंगा, मतलब गाड़ियां देवेंद्र खाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठोगे। नहीं जी, ये तो फिर वही तो है जी, मान लो जिसका आइडिया है हाँ, तो इम्प्लीमेंट वो इम्प्लीमेंट करो जी। तो बात हाँ? तो ये तो पहले दिन का वो है
इंप्लीमेंट करेगा जिसका आइडिया होगा। यही मोर्चे के पहले दिन की स्टेटमेंट थी। और मोर्चे में स्टेज पे जाने वाला कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। आज उसी स्टैंड पे खड़ा हूं और आखिरी दिन तक स्टैंड पे खड़ा मिलूंगा। अंबाला की पहली ट्रेनिंग में भी शायद मेरे याद है, वो जब आपने सभी को मतलब परिचय लिया था सभी का, उसमें मतलब मेन पॉइंट वो संजीव शर्मा जी ने पूछा कि अपना विजन बताओ। सबको अपना विजन पूछा गया था सभी से। तो वो बोला भी था, चलो तो मैंने बोला नहीं था अपना एजुकेशन का, ये बात बोली, मैंने बोला था, आपने पूछा भी था, हाथ खड़े करो कौन कौन आना चाहता है भाई एजुकेशन के ऊपर। तो मैंने वो शायद वो वीडियो भी बनाई थी वो अपने, याद है मेरे को। मैंने सबको बताया था कि मैं आप लोगों की मदद से ये करना चाहता हूं जो मैं आज कर रहा पहले हूं। दिन से डे 1 से लेके हर ट्रेनिंग की इंट्रोडक्शन के अंदर मैं अपना इंट्रोडक्शन इसी लाइन से देता हूं कि मैं आपसे जुड़कर ये करना चाहता हूं, मैं आपका ये फायदा लेना चाहता हूं। आपको अगर ये फायदा देना है तो आप साथ आओगे, और एक कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। नहीं, ये बात उसमें शायद सुनील भाई ने भी क्लियर कट बोला था कि मैं अपना खेती का खेती के लिए बहुत बढ़िया से मतलब ऐसे ही आपने क्लियर कट बात की थी। और तो शायद मेरे हिसाब से किसी ने इतनी क्लियर कट किसी ने अपना विजन नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया उस समय। चलो मेरे जैसे तो पहली बार आए थे, उन्हें पता ही नहीं था कुछ कि चलो भाई हम तो राजीव भाई को सुनते हैं, जैसा कुछ होगा आगे उस हमने तो ये सोच के वो कर, हमें तो पता ही नहीं था विजन का कुछ। पर जैसे आप दोनों ने ही वो क्लियर कट वहां विजन बोला था अपना, पर वहां शायद पहले दिन और किसी ने अपना ऐसे क्लियर कट विजन नहीं बताया उस समय। वो याद है मेरे, वो वीडियो भी है शायद उनकी कुछ सारी बनी हुई है भाई, कोई वो थोड़ी है। तो है मतलब किसी एक आदमी को भी कभी भी अंधेरे में रखा हो तो उस आदमी को खुल करके सारी दुनिया को बताना चाहिए। उसी आदमी को देखो भाई, तेरी गिल अगर मैंने कुछ कराया ना, इसका चुनाव क्यों करो मैं उसके नाम के। तेरी गिल करा तो तू बताओगा, इस गिल करा तो ये बताओगा, इस गिल करा तो ये बताओगा। अगर तेरे साथ बुरा किया और तू इना कहा है कि रविंद्र तू बोल, तू इसकी पोल खोल, यो षड्यंत्र होता है। ये तो लग रहा है देखा मैंने देखा। हाँ, ये तो महाराष्ट्र में मैंने देखा, महाराष्ट्र में देखा ना। देखा मतलब कोई आदमी अपनी बात को किसी और से कहवाता है, उसको षड्यंत्र बोलते हैं। जब उस आदमी का नाम आवा तो आदमी उठ कर चला जाता है, भाग जाए। और एक छोटी सी मैं उसमें तो यूं भी सुनने में आया जी, अभी पीछे जी किसी साथी का फोन आया था, मेरा वो फोन आया जिसका, वो कहने लगा भाई इस तरह से देवेंद्र भाई के सुनील भाई की कोई दिक्कत है क्या। तो मैं कहा भाई उसी ने पूछ ले। उसने उससे पूछ लिया। वो दिन भी कह गया ना कोई दिक्कत नहीं है हमारे तो। सुनील, हाँ मतलब कद किसी का फोन आया था, कद की बात है, लगभग महाराष्ट्र की ट्रेनिंग की बाद की बात है। बाद की बात है। हाँ तो देख लेंगे, ये मैनिपुलेशन है। मैं तो यूं कहूँ जी, मान लो वो आनंद मान लो वहाँ यूं कर रहा था, सुनील भाई का नाम लेगा, ये मान लो सुनील भाई ने स्पष्ट कर दिया, मेरे तो देवेंद्र की कोई ऐसी बात नहीं है। ये किसके नाम का, आनंद किसके नाम का, वहाँ मतलब जो ब्राह्मण हो रहा था वही मैं इतना दर्द तो क्या मना अपना नहीं है जितना सुनील भाई का। मतलब ये चीज क्या समझ नहीं आ रही, ये चीज तुम्हारी हम फतू है ना मार हम बेवकूफ हैं। हाँ मतलब ये समझते मतलब ये नहीं सोचा कि तुम इनका तो समझ में को नहीं आंदा। मैंने ही तो मुंडा लगा फिर उन्हें ये बात भी कोई नहीं समझते, जब यह बात का यू काम करा है तो ऐसे भी इतना तगड़ा मैनिपुलेटर है तो इसका ये बात नहीं समझ में मेरे को ये बात नहीं आऊंगी समझ में। अच्छी बात है यार, एक जो यार मेरे यह बात नहीं समझ में आओगी। मैं उस ट्रेनिंग के अंदर मेरे से ना आए थे आपा सवेरे उसे टाइम आ लिया था, वो हैप्पी भाटिया आया था नहीं। ठीक है, बड़े अच्छे से मिला, नमस्ते जी प्रणाम ऐसे करके मिला। हाँ बिल्कुल ऐसे मिला था, हाथ खड़ा है बिल्कुल। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे जो ये महाराष्ट्र हम देख रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मतलब उससे 2 घंटा पहले जिस टाइम पर ये महाराष्ट्र में बवाल मचा रहे हैं, उस टाइम से पहले जहां हम नहाने के लिए गए थे, वहां पर बिल्कुल ऐसे करके अपने साथियों साथ वहां मिला। गर्म पानी करूं, गर्म पानी लेके आऊं, आपके लिए पीने का पानी लेके आऊं, सब कुछ हमसे पूछा। ठीक है, उसके बाद वो वहां अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ा रहा जब तक हम वहां तैयार नहीं हुए। उसके बाद वहां से सारे साथियों ने, रविंद्र ने मुझे बोला कि रविंद्र भाई इनसे बात कर लो यहीं पे। मैंने यहाँ नहीं करते बात, वहीं करेंगे सबके सामने। उन्होंने कहा वहां बवाल मचेगा। मैं कहा बवाल मचाना है, ट्रेनिंग देखना, तुम यही ट्रेनिंग है तुम्हारी कि कोई भी आदमी आएगा ऐसे तो कोई धमकी देगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग हम बंद करवाएंगे, ट्रेनिंग होने नहीं देंगे,
सारे महाराष्ट्र के लोगों को फोन करके आप बोल रहे हो कि ट्रेनिंग होने नहीं देंगे, और कोई धमकी देगा और उसको मैनिपुलेट करेंगे हम साइड में ले जा करके। भाई साहब कितना आसान है, वो आदमी जो ट्रेनिंग होने नहीं दे रहा है, उसकी धमकी दे रहा है, उस आदमी को अकेले में ले जा करके क्या मैं अपनी बात नहीं समझा सकता? नहीं समझा सकता क्या? यही बातें समझा करके मैं सीधी आमने सामने बात करवा दूं और बात खत्म हो जाए। लेकिन मुझे बात खत्म यूं नहीं करनी, मुझे बात एक तरफा करके करनी है कि जो मैं उससे पहले हूं वही मैं बाद में हूं, और वही मैं आज हूं, वही मैं महीना पहले हूं। और फिर मैंने जब फिर ट्रेनिंग शुरू होने लगी, सबसे पहले माइक हैप्पी भाटिया को दिया गया। सबसे पहला जो अनाउंसमेंट करते हैं, उस अनाउंसमेंट में हो जाओ तैयार साथियों, जनो तो वो मोर्चे में सारा गड़बड़ करने के लिए तैयार करने लग रहा हो। उसके बाद उसके गाने के बाद देवेंद्र भाई, अब देवेंद्र भाई का नंबर आया, वो मेरे पास आया, मैं सामने बैठा हूं, वो स्टेज पे था, मैं नीचे बैठा था पहली लाइन में। वो वहां से उतर के मेरे पास आया, मेरे पास आकर माइक देते हुए बोला कि हमारे सवाल पहला सेशन आप लोगे, सवाल का कोई जिक्र नहीं था। मैंने कहा नहीं, पहले तुम्हारा गन साफ करूंगा, मैंने मेरी ये लाइन थी। उसने कहा फिर पहले क्वेश्चन आंसर, मैं कहा पहले क्वेश्चन आंसर्स लूंगा और मैं सारे क्वेश्चन आंसर जितनी भी बात है तुम्हारी तुम लिख करके दो मुझे, मैं सबके जवाब तुम्हारी बात एज इट इज बोलूंगा और वो एज इट इज बोलूंगा। क्योंकि अगर सवाल जवाब करने लगे तो बहस हो जाएगी, उस बहस वो किसी को समझ में नहीं आएगी। बात मैं समझाना चाहता हूं, तुम समझना चाहते हो तो करो। वो अपने साथ वीडियो कैमरा वाला बंदा लेके आया हुआ था, मोबाइल लेके आया हुआ था, मोबाइल वाले बंदे स्पेशल उसने आदमी वहां बुला रखे थे। 2-3 आदमियों के मुंह से दारू की बदबू भी आ रही थी, और कुछ लोगों को वो लेके आया था सिर्फ इसलिए कि तुमने ये पूछना है कि महाराष्ट्र का नाम क्यों बदनाम किया। वो पहली बार कभी वो मोर्चे में जिंदगी में पता ही नहीं उनको मोर्चा क्या है। मतलब वो 2 लोग थे जिनको मोर्चे के बारे में मालूम था, और बाकी के 3 लोग थे जिनको मोर्चे का कुछ नहीं पता। वो वहां पे मैं बात कह रहा हूं, वो बोले नहीं हम तो बोलेंगे, बोलकर पूछेंगे। मैंने कहा बवाल मचाना हो तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा करोगे। उस सारी बातचीत के बाद मतलब जब मैंने ये उन्होंने क्या किया, उस टाइम पर जान जान के बोल के वो वीडियो बनाई और फटाफट भेज दी। जिसके पास भी भेजी मुझे नहीं पता, कट नहीं, वो तो ग्रुप में आई है, वो देखी है मैंने। वो सब लोगों के पास भेजी, और एक मिनट, हाँ, एक मिनट, और जितना कबाड़ इस देश के अंदर था सबने उनको शेयर कर लिया एज ए व्हाट्सएप स्टेटस बना के। मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि देवेंद्र तो ऐसा है। हमें मालूम तो था ही। उसके बाद में फिर सभी साथियों ने बोला शुरू में ही इनको उठा के बाहर फेंक दे। मेरे पास स्टेज पे आकर लगभग 5 बार मुझसे पूछा गया इनको फेंके बाहर। मैं कहा नहीं, अगर हम बाहर फेंकने वाला ट्रेंड चालू कर देंगे तो फिर जनता ही सरकार नाम का कोई बात नहीं होगी। ये जो बात कह रहे हैं इनको अपनी बात पूरी कहने का हक है, मुझे अपनी बात रखने का हक है। कोई इनकी बात से सहमत होता है वो उनका विवेक है, और जो मेरी बात से सहमत हो वो मेरा विवेक है। बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं है कि सबको इनकी बात से सहमत होना है और कोई जबरदस्ती नहीं सबको मेरी बात से सहमत होना है। जिसको जो बात समझ में आए वो उसका जवाब देगा। और उसके बाद एक एक बात को ठंडे दिमाग से बोला गया, ठंडे दिमाग से। मतलब वो जो बवाल था वो कहीं नहीं है। उसके बाद उस बवाल को हमने नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि हमें मालूम था ये बना लेंगे, ये अपने आप कर लेंगे उसका जो करना होगा। उसके बाद एक एक बात को सुना गया, एक एक बात का जवाब दिया गया। अब अगर आप ये कहते हो कि ये मैनिपुलेटर है, ये सब शब्दों में फंसा लेता है, तो फिर तुम, जब तुम्हें पहले से ही मालूम है कि मैं शब्दों में फंसा लेता हूं, फिर तुम मेरे से पंगे क्यों लेते हो? क्योंकि फिर ऐसा नहीं कह सकते आप, दोनों तरफ की बात अपनी नहीं रख सकते। आप मेरी बात के ऊपर यकीन करो या ना करो तो आपका विवेक है ना यार। भाई मैं ये कह रहा हूं कि किसी को भ्रम में रख के कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मतलब आप उससे बड़ी लाइन खींचो। आपको देवेंद्र की कोई बात पसंद नहीं है, मान लिया, लेकिन जो चीज पसंद नहीं है उसकी बराबर में कुछ तो ठीक होता होगा। देवेंद्र जिस तरीके से चला हुआ है, जो सही है, आपको मालूम होगा। इसका मतलब अगर आपको ये मालूम है कि देवेंद्र की ये बात गलत है, फिर आपको ये भी पता होगा कि देवेंद्र उसका पैरेलल में सही क्या है। वो जो सही है ना वो करके दिखाओ ना आप। मुझे गालियां देने से कुछ नहीं होगा, मुझे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा।
हमारा दुश्मन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, बिल्कुल हमारा दुश्मन प्रशासन है, सिस्टम है। मैं अगर 4 लोगों से 2 रुपए फालतू भी ले लूंगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो जो लोग दे रहे हैं वो अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं। वो लोग बैंकों में लुट के आए हैं तो मेरे को 2000 रुपए 5000 रुपए देने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वहां पे पथ भ्रष्ट कर रहा है ना, जो उनको रास्ता भटका रहा है, जो उनका दिमाग खराब कर रहा है, वो असल कसूरवार है समाज का। वो धोखेबाज है समाज के, जो उनसे नहीं लड़ रहे, जो असली दुश्मन है। उनकी हवा निकलती है, वो जब खड़े होते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। वो अलग होने का ही नतीजा था ना ये। मैं अलग नहीं हुआ था, उन्होंने अलग होकर के वो एक नया प्रोपेगेंडा रचा था ना, इनके ऊपर व्हीकल्स के ऊपर आंदोलन चालू किया था। हाँ, वो करके देख लिया उन्होंने, सीएम का घेराव दिल्ली में। करके देख लिया ना उन्होंने, क्या हुआ। तरुण कोठारी भी था, साहुल गोयल भी था, जितने क्रांतिकारी अपने आप को कह रहे हैं ये सारे थे ना। उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। हमें पता ही नहीं चलता था कि वो कर रहे, अदरवाइज तो हम बिना बुलाए भी चले जाते। लेकिन वो अपने लेवल पे उन्होंने अपने आंदोलन को चलाया। उनको लगता था ऐसे घोषणा कर दो हो जाएगा। अरे आदमी तैयार नहीं है यार, लोगों को बात समझ में है नहीं है कि तुम्हारी लड़ाई क्या है। बिना समझाए आप कौन सी लड़ाई को डिक्लेयर कर दोगे। बात है जिसके लिए कर रहे हैं, अगर उसको ही नहीं पता है तो क्या मतलब है यार। वो चीज में ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा ना, तुम अपने लिए कर रहे, ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे। अपने बच्चों को क्यों लेके आते हैं हम, अपनी ट्रेनिंग तो क्यों लेके आए अपने बच्चों को यहाँ, बिल्कुल, ताकि बच्चे भी देखें कि मेरे परिवार के लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे चाचा ताऊ किस तरह से मतलब लड़ाई को फाइट कर रहे हैं, वो क्या बातें बोलते हैं, किस तरह हम लोग कर रहे हैं। जब तक उनको मालूम नहीं होएगा तब तक लड़ाई का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये समझाना बहुत जरूरी है। बिना समझाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो नहीं समझा रहा है और जो खिलाफ भड़का रहा है वो समाज का असली दुश्मन है। समाज के ऐसे दुश्मनों से बच के रहना है। आप कुछ काम कर रहे हो, अपनी क्रेडिबिलिटी पर कुछ भी करो, किसी और की क्रेडिबिलिटी पर कैसे खड़े रहेंगे यार। मान लो तन्ने अपनी जिंदगी में देखो कोई भी रिश्ता बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, उसके घर जाना, उससे मिलना, कई बार उसकी गलत बात पे हंसना, उसकी बात पे हंसी नहीं आ रही होती फिर भी हंसना, उसकी कई बार बेहुदा बातों को भी मतलब सहन कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए कुछ खरीद कर ले जाना, उसके बच्चों के बर्थडे पर कुछ लेके जाना, फिर उसको अपने यहाँ बुला करके उसकी सेवा पानी करना, तब जाके एक आदमी कमाया जाता है। अब तना कोई आदमी कमाया अपने 10 साल में और मैं उस क्रेडिबिलिटी को खा जाऊं, मेरा ये हक ही नहीं बनता भाई। तो जो मैंने क्रेडिबिलिटी कमाई है ना, वो खाने का फिर किसी और को हक नहीं बनता। तो जो आदमी के अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है ना,